हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन डिस्कस किया था कि प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले हम जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब भी एक सिंगल पेरेंट मतलब कि एक सिंगल पेरेंट होगा जिसमें कि मेल और फीमेल जो होंगे, अलग अलग पेरेंट सेल्स जो होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। केवल एक सिंगल पेरेंट होगा जिसमें कि गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तब एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। उसको क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। ठीक है, वो बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि इसके अंदर जो है वो मियोसिस होता है, माइटोटिक होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होगा और गैमीट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है प्रोटिस्टा के अंदर बाइनरी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होते हैं, मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं और बडिंग के थ्रू होते हैं। अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं फिशन की। फर्स्ट फिशन जो होता है बाइनरी फिश दो टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है? ये डिवीज़न होता है पेरेंट सेल का इनटू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स, ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। किस तरीके से होता है? बाइनरी फिशन में क्या होता है? पेरेंट सेल जो होता है वो अपने इक्वली साइज के डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं और ये जो न्यूक्लियाइड होते हैं ये फिर बाद में इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग की तरह ग्रो करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके के सिंगल सेल्ड एनिमल्स या बाइनरी फिशन अगर बोलें तो इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआज में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बाइनरी फिशन होता है अमीबा में और पैरामीशियम में। ये दोनों इसके बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको डायग्राम दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए। ये जो है अमीबा में बाइनरी फिशन का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हो रहा है। ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। अमीबा में हमें पता है सीडोपोडिया होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट प्रोसेस में अमीबा जो है वो अपना सीडोपोडिया जो है वो विड्रॉ कर देगा। सीडोपोडिया जो है यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे तो सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल्स जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई हैं और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये क्या करेंगी? नए पेरेंट सेल की तरह फिर से ग्रो कर जाएंगी और यही दो डॉटर सेल्स जो होंगी मैच्योर होने के बाद फिर फर्दर डिवाइड होंगी और फिर दो डॉटर सेल्स बनाएंगी। इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है और बाइनरी फिशन के थ्रू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये बात हो गई थी अमीबा की। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल फिशन कैसा होता है। मल्टीपल फिशन का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एक मलेरियल पैरासाइट होता है और इस तरीके का फिशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा भी करता है। अगर फेवरेबल कंडीशंस में पूछा जाता है मल्टीपल फिशन तो एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम होगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन का अगर क्वेश्चन घुमा के आपको दिया जाता है तो इसका एग्जाम्पल अमीबा होगा। मल्टीपल फिशन को देखते हैं कि मल्टीपल फिशन में होता क्या है। इसमें क्या होता है? ये जो आपकी पेरेंट बॉडी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेरेंट बॉडी है, इसमें क्या होगा? बहुत सारे
पेरेंट बॉडी जो होती है वो बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। ये आप देखें यहाँ पर सेल्स हैं, ये बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये रिलीज़ हो जाती हैं और नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती हैं। तो ये था हमारा मल्टीपल फिशन, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशंस की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बडिंग की। बडिंग क्या होता है? बडिंग जो होती है वो एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी कोई पेरेंट बॉडी है, मान लीजिए ये कोई पेरेंट्स की बॉडी है, तो इस पे क्या होगा, इस तरीके से बर्ड्स जो है वो एक्सटर्नल बर्ड्स प्रोजेक्शंस निकल के आ जाएंगी, ये प्रोड्यूस्ड होंगी और ये अपनी पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेंगी। जब तक अटैच रहेंगी जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती, और मैच्योर होने के बाद ये डिटैच हो जाती हैं पेरेंट बॉडी से और एक नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है इसका ईस्ट और हाइड्रा। बडिंग जो होती है वो ईस्ट और हाइड्रा में पाई जाती है। तो बडिंग में क्या हो गया कि पेरेंट बॉडी के साथ क्या होगा, कुछ बर्ड्स होंगी पेरेंट बॉडी से जो प्रोड्यूस होंगी, प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत छोटी छोटी सी, और मैच्योर होने के बाद ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच करके नए मैच्योर न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेती हैं। तो रिप्रोडक्शन जो था हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको डिस्कस कर लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।